एक और अहम खबर है, पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। गीलानी के मुस्तरद वोटों को मंजूर करके चेयरमैन सेनेट करार दिया जाए। दरखास्त में ये इस्तदा की गई है 7 वोटों को मुस्तरद किया जाना कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में ये इस्तदा भी की गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और गीलानी के मुस्तरद वोटों को मंजूर करके चेयरमैन सेनेट करार दिया जाए। दरखास्त में ये इस्तदा की गई है, जबकि दरखास्त में ये भी कहा गया है कि 7 वोटों को मुस्तरद किया जाना कल अदम करार दिया जाए। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन का मामला है और अब सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालत में चली गई है। फयाज महमूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, आगाह कीजिएगा, इस दरखास्त में मजीद क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी, पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। यूसुफ रजा गिलानी के ने मुस्तरद वोटों को मंजूर करके चेयरमैन सेनेट करार देने की दरखास्त कर दी है। अदालत से इस्तदा की गई है कि यूसुफ रजा गिलानी के जो वोट मुस्तरद किए गए हैं उनको मंजूर किया जाए और उन्हें चेयरमैन सेनेट करार दे दिया जाए। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए थे और चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से फारूक एच नाइक ने आज दरखास्त दायर कर दी है और 7 वोटों को मुस्तरद किया जाना कलअदम करार देने की है। ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है और इसको अर्जेंट फाइल किया गया है ताकि इसको फौरी तौर पे समाअत के लिए मुकर्रर भी करवाया जाए और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जो बुध के रोज ये दरखास्त समाअत के लिए फिक्स हो जाएगी। आज पीपल्स पार्टी की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई है। पहले अनाउंसमेंट की गई थी, पिछला हफ्ता दायर नहीं की गई, लेकिन साथ ही साथ इसमें ये भी इस्तदा की गई है जो रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा सेनेट सेक्रेटरीट की जानिब से वो भी फराहम किया जाए। जी ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया फयाज महमूद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।